बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज हम दोस्तों से बात करेंगे कि जी कपास में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और उनका इलाज कैसे किया जाता है। तो आपको याद है कि जी पहली वीडियो जो थी जिसमें बीमारियां और इलाज मैंने बताया था, वो था बीजते वक्त हमने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है जिससे बीमारियां ना फैलें। अब मुझे उम्मीद है कि जी आपने वो सारी एहतियाती तदाबीर जो है वो कर ली हैं, और इसके बावजूद बीमारियां अगर आ गई हैं तो फिर हमने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे कोई आपको बीमारियों की किस्म या जो लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं बताऊँगा कि जी अलामात आपको क्या ज़ाहिर होती हैं और उसके बाद उनका इलाज जो है वो क्या है। ज़्यादा उसकी वजह जो है मैं मेंशन कर दूँगा कि ये उसकी वजह है। तो सबसे पहली बात ये है कि जी अगर आप देखते हैं कि जी आपकी जो कपास है इसके अंदर कॉम्प्लें और पत्ते जो हैं इनके ऊपर भूरे रंग के निशानात हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी ये फफूंदी की वजह से है। और उसकी वजह से ये है कि जी पानी की कमी है, सोखा है इसको, और नामियाती मादा जो है वो आपने कम डाला है। तो इसका इलाज ये है कि जी आप पानी जो है वो लगाएं, सोखा उसका दूर करें, उसके बाद इसको आप पोटाशियम दें, और फिर जो है ये फफूंदी के लिए गंधक का सफूफ जो है वो आप लें, उसके ऊपर जो है वो स्प्रे करें, उसका जो फफूंदी कोई स्प्रे है। और उसके बाद ये दो और स्प्रे हैं, कार्बेंडाजिम और बेनोमाइल। ये दो स्प्रे हैं। स्प्रे वालों के पास जाएंगे और उनके पास वैसे भी आप जाएं तो उनको बोलें कि जी फफूंदी है और उसका स्प्रे मुझे चाहिए है, तो वो आप दे देंगे। अगली बात हम करते हैं कि जी पत्ते जो हैं, पत्तों के ऊपर गहरे भूरे रंग के या सुरमई धब्बे जो हैं वो हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे सुर्ख बाल जो है वो आपको नज़र आते हैं। इसी तरह तनों के ऊपर सुर्ख जामनी रंग के धब्बे जो हैं और पत्ते जो हैं आपके मुरझा जाते हैं। तो इसके अंदर इसकी वजह जो है वो भी फफूंदी ही है, और इसका एज सच कोई केमिकल इसका इलाज नहीं है, बल्कि जो इस तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं आप उसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपनी कपास जो है उसको आप देखते रहा करें। और अगर ये चीज़ आती है तो ये वाले जो मुतासब पौधे हैं इनको आप काटें, और काट के जो है इसको आप मिट्टी के अंदर दबा दें ताकि बाकी फसल आपकी जो है वो बच जाए। तीसरे हम आते हैं कि जी पत्तों पर दरमियान में गोल सुरख धब्बे बन जाते हैं, जो कि बढ़कर फिर सुरमई हो जाते हैं और कुछ जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसकी वजह भी जो है वो फफूंदी ही है। और इसका इलाज जैसे मैंने पहले में बताया है कि जी आपने सोखा इसकी वजह हो सकती है, खाद की कमी है और उसके बाद खाद भी दें, आप पाशी जो है वो भी आप ज़्यादा करें, और कार्बेंडाजिम और बेनोमाइल जो स्प्रे है ये भी आप इसके अंदर करें। ठीक है जी। चौथा है कि जी जो पत्ते और डोडों के ऊपर जो है वो चॉकलेट नुमा भूरे रंग के जो धब्बे बन जाते हैं, और इसमें पत्ते जो हैं वो अपना सब्ज और पीला रंग जो है वो बरकरार रखते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन जब बीमारी बढ़ती है तो फिर इसमें फूल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसका वजह भी जो है वो फफूंदी है। तो इसका इलाज ये है कि जी जैसे मैंने पहले कहा कि जी एक ही पहली वीडियो में मैंने कहा था कि एक ही ज़मीन के अंदर बार बार वो कपास जो है वो ना बीजें, इसको आप रोटेशन में कभी किसी ज़मीन में, कभी किसी के एकड़ में, कभी किसी एकड़ में इस तरीके से करके। और इसका जो इलाज है वो वही है कि जी आप ज़्यादा जो क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली जो है किस्म वो आप बीजें, और जैसे मैंने पहले कहा जी फफूंदी का स्प्रे जो है वो आप करें। इसके बाद हम आते हैं अगला जो है वो ये है कि जी पत्ते जो हैं उनके ऊपर पानी से भीगे हुए धब्बे बन जाते हैं,
जो बाद में स्याह भी हो जाते हैं और तनों तक भी जाते हैं, और फिर जो है ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जो है डोडों पर जाती है, और डोडे जो हैं वहाँ पे भूरे शाह हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो इलाज है वो ये है, पहले तो ये है कि जी इसकी भी मज़ामत करें, मज़ामत वाली जो किस्में हैं वो आप बीजें, जो बीमारियां जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ा ज़्यादा होती है। और अगर ये इस तरह के जो हैं कुछ बीच में आ जाते हैं तो इनको आप काटें, और काट के इनको आप दबा दें। उसके बाद हम कहते हैं कि जी ये पत्तों के नीचे और तनों के नीचे जो है, ये आपको जब आप पूरी आप एक रूटीन बनाएं कि जब भी आप अपने खेत में जाते हैं तो आप उनके पत्तों के, अमूमन हम देखते हैं जी ऊपर से फसल बड़ी अच्छी जा रही है तो बस ठीक है, लेकिन ये जो है ये कीड़े होते हैं जो कि नीचे तनों में और पत्तों के नीचे ये छुपे होते हैं, और दिन के वक्त तो ये नज़र भी नहीं आते। ये रात के वक्त ऊपर आते हैं, और रात के वक्त आके तो ये नुकसान करते हैं। इसमें ये छोटे जिस्म वाले कीड़े होते हैं, सब्ज, पीले, भूरे, सुर्ख, स्याह, इस तरह के ये होते हैं। और इसका जो इलाज है वो ये वही है कि जी सबसे पहली बात तो ये है कि जी आप जो मज़ामती जो है वो आप करें, और दूसरा जो है वो ये है कि जी आप सिंपल पानी जो है वो लेके उसका मजबूती से आप उसका स्प्रे किया जाए, शुरू में जब ये अभी तक तकड़े नहीं होते, और ये रात के वक्त करें, क्योंकि ये रात के वक्त ऊपर आते हैं, दिन के वक्त तो ये छुप जाते हैं, इनको गर्मी बड़ी लगती है। और उसके बाद दूसरा ये है कि जी आप कीड़े मार दवाई जो है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, वो आप स्प्रे वालों के पास जाएंगे तो वो आपको जो है बता देते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जी ये एक कीड़ा होता है जो आपको नज़र भी आता है, वो बहुत बड़ा भी होता है, गहरे सब्ज रंग का कीड़ा होता है, और वो पत्तों में सुराख करता है, ठीक है ना जी। और वो जो पत्ते हैं वो बिल्कुल जिस तरह खा जाता है किस्म का, और बिल्कुल उनके जो वो हड्डियाँ टाइप जो हैं वो रह जाती हैं, ठीक है ना जी। और टिंडों के ऊपर भी ये गहरे और खुश किस्म के ज़ख्म जो है ये करता है। इसमें पत्तों पर वो अंडों के झुरमट जो हैं वो बन जाते हैं इसके, ये सब्ज़, पीले और गुलाबी रंग के होते हैं। और इसके अंदर भी कीड़े मार स्प्रे जो है SC या बेसिलस भी कहते हैं, थोर्नोगेनस जो है ये भी स्प्रे होता है, इसको भी आप डालते हैं। जब आप उनको बताएंगे तो वो आपको दे देंगे। हो सकता है ये सारी चीज़ें उसके पास ना हो तो आप उसको बताएं कि ये गहरे सब्ज रंग के कीड़े जो हैं उनको हमने मारना है और इसका क्या इलाज है। इसी तरीके से जो अगली है वो है जी कट कीड़े। ये भी रात को आते हैं और दिन को ये पत्तों में या मिट्टी में छुप जाते हैं। ये कोई 1 से लेकर 2 इंच तक लंबे होते हैं, और इसका इलाज जो है वही है कि जी बायोफेंथरीन या लैम्डा साइलोथेथरीन रात के वक्त जो है ये आप स्प्रे करें, क्योंकि दिन के वक्त ये कीड़े जो हैं ये इनको गर्मी लगती है, ये नहीं आते। तो आज मैंने अपने दोस्तों से ये बात करनी थी, तो इस तरीके से ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। और अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इनके ऊपर आप अमल भी करें, आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो और इस तरह की चीज़ें जो लेके मैं आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।